अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है सल्फोनेमाइड की सिंथेसिस। तो सिंथेसिस से पहले मैं आपको सल्फोनेमाइड के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि सल्फोनेमाइड क्या होते हैं। Sulfonamide are a group of man-made synthetic drugs derived from sulfonamide, which are able to prevent the multiplication of some pathogenic bacteria. They show antibacterial activity. They contain the sulfonamide chemical group, therefore they are also called sulfonamide, sulfur drugs or sulfur drugs. तो ये जो है एक्चुअली सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो मतलब डिराइव होते हैं सल्फेनाइल एमाइड्स, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो मल्टीप्लिकेशन है उनको ये इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया की। और ये इनमें सल्फोनेमाइड ग्रुप होता है तो उनकी बिना पे इसको मतलब है कि कैटेगराइज किया जाता है इनटू सल्फोनेमाइड और सल्फर ड्रग्स और सल्फर। इनको इनकी बिना पे हम आज जो है एक्चुअली इनके जो एक्शन है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है कि ये इनहिबिट करता है स्पेसिफिक एक स्पेशल टाइप ऑफ जो एंजाइम है उनको, जैसे फोलेट सिंथेटेज के कहा जाता है। तो उनको ये मतलब ये कि उनके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। वो तो हम इंशाल्लाह इनके जो मोड ऑफ एक्शन है, जो मैकेनिज्म ऑफ इनका एक्शन है, ड्रग एक्शन है, उसका डिटेल से उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले हम इसका जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल सिंथेसिस ऑफ सल्फोनेमाइड। तो सल्फोनेमाइड जो है इनके कैसे सिंथेसाइज किया जाता है और में कौन से ऐसे प्रिकर्सर होते हैं और फिर कौन से इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, उन पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि बेंजीन लेते हैं। तो बेंजीन रिंग लेके फिर उसकी क्या कर रहे होते हैं कि इसके पहले हम नाइट्रेशन करते हैं। तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे हम कंसनट्रेटेड जो मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, यानी कि नाइट्रेशन मतलब ये ऐसे होता है कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन जो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद नाइट्रो ग्रुप्स। तो बेंजीन फिर हम क्या करते हैं कि उसको ट्रीट करते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे हम उनको रखते हैं तो नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नाइट्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है तो वो है इनका जो नाइट्रोबेंजीन है उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू इनजीन वाया हाइड्रोक्सिलामीन के थ्रू, और हम यहाँ पे यूज करते हैं जो मिक्सचर होता है इसका टेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसके प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इनलीन। और फिर ये जो अमाइनो ग्रुप है ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक तो ये है, दूसरी बात है कि इस बेंजीन रिंग पे अगर हमने कोई मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब स्पीशीज जो मतलब कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करानी हो तो इनसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अमाइनो ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अमाइनो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज इसके नेबर में या इस सराउंडिंग में आता है तो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे हमें मतलब के ऊपर ये लिखा हुआ है कि अमाइनो ग्रुप जो होता है पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होता है टू रिएक्शन विद वाइड वैरायटी ऑफ रिएजेंट, देयरफॉर इसको हमने क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे फिर आराम से मतलब इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम उसको ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्शन करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे एसिटिक एनाइड्राइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम एनालिन टू एसिटिनलाइट। तो एसिटिनलाइट जो है अब ये रेडी है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम फिर दोबारा करा सकते हैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर।
तो क्योंकि ये नाइट्रो को जो अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप है वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये डोनर होते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को 3 पोजीशन पे। ये दोनों क्या है, ये इस विद रेफरेंस टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। ये जो है 4 2 और ये 6 पोजीशन दे आर तो ये मतलब 3 और 5 पोजीशन जो है ये उनके इनके मेटा, और ये 4 पोजीशन पे ये उनके पैरा। तो ये 2 आर्थो और 1 पैरा को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, करा इजीली यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे पैरा वाला जो है वो चाहिए, और जो आर्थो वाले हैं वो हमारे टॉपिक स्टडी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड है वो लेते हैं, और क्लोरोसल्फोनिक एसिड, तो उससे से हम क्लोरोसल्फोनेशन कराते हैं। और जब ये मतलब कि सल्फोनेशन हो, जब क्लोरोसल्फोनेशन हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एसिटाइल विद एक्सेस ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड affords पैरासीटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये जो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एराइल सल्फोनेमाइड बाय ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड अमोनियम सॉल्यूशन और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट और बाय रिएक्शन विद एप्रोप्रिएट अमीनो कंपाउंड्स। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ से पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कन्वर्ट होता है, जिसमें एसिटो 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड में। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और HCl इन द फॉर्म निकलेगा, और हमें ये 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा। और आखिरी जो स्टेप है वो क्या है, यहाँ से हमने जो प्रोटेक्ट किया हुआ था थर्ड स्टेप में अमाइनो ग्रुप को, उसको डिप्रोटेक्ट करेंगे बाय बॉइलिंग दिस 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ boiling water with hydrochloric acid, और हमें लास्ट में मिलेगा सल्फोनेमाइड, और ये हमें पेरेंट लेड कंपाउंड मिलेगा। और फिर ये जो लेड कंपाउंड मिलता है तो उसका जो मैकेनिज्म है, वो हर एक स्टेप का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे हमने शो करने की कोशिश की है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन है वो उसको हमने एज स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, स्टार्टिंग प्रिकॉशन लिया था। तो उसको हम क्या ऐड कराते हैं कि यहाँ पे नाइट्रो, लेकिन नाइट्रो जो है ये क्यों कि यहाँ पे जो बेंजीन है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसलिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो ये ऊपर प्रोसेस से क्या होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो एज ए बेस काम करेगा, यहाँ से वो H पिक करेगा, H2SO4 से H लेगा, और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये इसको कंपेयर, क्योंकि ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन के जो इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में बहुत ज्यादा रिएक्टिव नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ही आएंगे वो इस पर अटैक करेंगे और ये डीएरोमेटाइज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली H जो है वो रिप्लेस हो रहा है विद द NO2। तो यहाँ से एक H चला जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह इनकी नाइट्रेशन हो जाएगी। तो नाइट्रेशन के बाद जो है सेकेंड स्टेप क्या था, वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इनटू अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पे मेटल, कोई भी मेटल, यहाँ पे फर्स्ट ग्राम 3 लेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इसके लोन पेयर वाले हैं वो इस H को पिक कर लेंगे, और एज ए रिजल्ट हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। फिर यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन की दोबारा मूवमेंट होगी तो ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, और इस H को पिक करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलेगा। तो ये वाटर के फॉर्म में ये निकलेगा यहाँ से, और नाइट्रोसस टाइप किस्म के हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। और फिर यहाँ पे मतलब है कि हम इसका हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, तो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ जो है यहाँ से फिर दोबारा ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस H को पिक कर लेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये H जो है वो यहाँ से दोबारा कौन सा, यानी कि जो आयरन है या जो दूसरा मतलब कि या जो जिस तरह हमने स्टीन यूज किया है या आयरन है, कोई भी मतलब कि आप मेटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ग्राम यहाँ पे टीन यूज करें तो हम टीन की बात करेंगे।
3 से क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे नाइट्रोजन को, और जो ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नाइट्रोजन की तरफ तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये निकलेगा, और ये नेगेटिव, ये इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज आ गए तो ये इस एच को पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट जो लास्ट होगा वो इसे यहाँ पे नाइट्रो जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनोलिन, मतलब है कि नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू इनोलिन वाया हाइड्रोक्सिल अमीन, जो इनोलिन है उनके जरिए यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करना चाहिए, जब एनिलीन प्रोड्यूस हुआ तो मैंने आपको बताया कि अमाइनो ग्रुप जो है मोर रिएक्टिव है तो इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन करेंगे आप अमाइनो ग्रुप विद एसिड एनहाइड्राइड। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है एनिलीन के, तो उसको हम एज ए न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड करेंगे और ये एज इलेक्ट्रोफिलिक साइड के तौर पर ऐड करेंगे। तो ये लोन पेयर आ जाएंगे और इस कार्बन पे अटैक करेंगे, और ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था कार्बन को। तो ये फिर अपना इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन की। तो एक तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का जो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये मतलब कि ये एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और इस यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिवली चार्ज था, ये जो ही रिवर्ट होगा दोबारा वापस से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आके इस एच को पिक कर लेगा। क्यों पिक कर लेता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एसिटिनालाइड हमें मिलेगा थर्ड स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में क्या होना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फिर सेम ही प्रोसेस होगा जिस तरह नाइट्रेशन में हो रहा था, कि वहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप था वो रिप्लेस कर रहा था एक एच को, यहाँ जो एराइल है, एराइल के ये जो एच है पैरा पोजीशन पे ये रिप्लेस होगा विद क्लोरोसल्फोनाइल सल्फोनाइड मतलब एक सब्सटीट्यूएंट के साथ। तो कैसे होगा कि यहाँ से फिर वही दोबारा यहाँ से डीएरोमेटाइज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, सल्फर पे अटैक करेंगे, तो सल्फर के जो है यहाँ से क्या मिलेगा आप लोगों को, पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव जब दोबारा रिवर्ट होगा तो यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ OH निकलेगा, और यहाँ से एक H निकलेगा, और OH और H मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा आप लोगों को, पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड अटैच हो जाएगा। तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिला है ये है मतलब है कि पैरा एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और फिर फोर्थ स्टेप में फाइव स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उनको ये जो क्लोरीन है इसको निकालना है, यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है विद NH2। यहाँ पे मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इनके ड्यूरिंग द प्रोसेस एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा या द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ HCl। यहाँ पे HCl निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ से जो अमोनिया है वो इस सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, और ये सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इस पे जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो नाइट्रोजन का मतलब है कि H है उस पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसे कंपनसेट करेगा, वो हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन जो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव निकलेगा तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जिस तरह यहाँ पे दोनों में बताया गया है कि यहाँ पे जो अमोनिया है वो रिएक्ट करता है विद द इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर एटम एंड ब्रेक द सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑन द अमाइनो नाइट्रोजन, ये जो हाइड्रोजन था अमाइनो नाइट्रोजन के ऊपर इज ट्रांसफर टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, वहाँ पे चला जाएगा, और एज ए रिजल्ट आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आया था कहाँ से आता है, नाइट्रोजन से, वो दोबारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एज अ रिजल्ट ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ यानी कि बॉन्ड पेयर साथ लेके जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ से HCl के फॉर्म में एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट होगा तो फाइनल में हमें जो मिलेगा 4 एसेटामिनो बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड ही मिलेगा। अब जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि हम इसकी डिप्रोटेक्शन करेंगे कि इसकी आप एसेटामिनो बेंजाइल सल्फोनामाइड इनटू सल्फोनामाइड। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है कि ये सब जो इसका इमाइड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बोनिल है, ये इसका जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है
प्रोवाइड करेंगे एज अ बेस और ऐड कर रहे हैं एज एसिड, तो बेस आके वो इसका टेक करेगा हाइड्रोजन पे, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से लेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर वो टेक कर रहा है, और इसी तरह ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन वो ब्रेक हो रहा है, तो ये हमें इंटरमीडिएट मिलेगा। फिर ऑक्सीजन क्योंकि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, और नाइट्रोजन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H+, तो ये जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर इसको पिक कर लेगा, और ये अब जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, जो हमारा टारगेट कंपाउंड था वो इसी तरह मतलब है कि फ्री हो जाएगा, और दूसरा जो ये एसिटिक एसिड है वो उनके एसिटाइल ग्रुप है वो इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और हमें जो मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट को इस फॉर्म होगा जो हम बनाना चाह रहे थे, ये है हमारा लेड कंपाउंड, और ये हमारा पेरेंट कंपाउंड ऑफ सल्फोनाइल सल्फोनेमाइड का। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों नाइट्रो ग्रुप है, सॉरी जो दोनों अमाइनो ग्रुप है, इस पे हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, और मतलब लॉट ऑफ डेरिवेटिव्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस पेरेंट कंपाउंड, तो इस पेरेंट कंपाउंड से बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनेमाइड के, वो जिनके डिफरेंट एक्टिविटी वो शो कर रहे होते हैं, मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है तो वो शो कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम उसके साथ डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं, तो वो जाके वो डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शन शो करते हैं, मतलब कि वहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह वो जो है हम इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी एसआर में हम इसको स्टडी करेंगे, और साथ साथ इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके डिफरेंट डेरिवेटिव इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। होपफुली आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगी, अगर आप लोग इसको जरा गौर से पढ़े, अगर फिर भी कोई इशू है, कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है आपके माइंड में, कोई चीज़ कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप बिला झिझक आप मतलब एक कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप अपने ग्रुप में शेयर करें, तो इंशाल्लाह होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब दूं। अल्लाह हाफिज़।